हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इसमें भी चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, या फिर इसे बोलते हैं हम स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, ये पढ़ रहे हैं। और इसमें भी जो कैश बुक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे कैश बुक। क्या पढ़ेंगे? कैश बुक। स्पेशल पर्पस बुक नाम है, स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक। एक सेकंड भी है, वो है तो सब्सिडरी बुक के पार्ट ये, लेकिन कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे आज। कैश बुक क्या होती है, कितने तरह की होती है, इसके फॉर्मेट क्या होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी ये मोस्टली आता ही है, और वैसे आपको नॉलेज डे टू डे समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, चलते हैं। क्या होती है कैश बुक? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कैश बुक एक ऐसी बुक टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स, जिसमें सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी इसी बुक में रिकॉर्ड की जाती है। इसका नाम ही कैश बुक है, और ये हर दुकानदार बनाता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। इट इंक्लूड्स करेंसी नोट्स, कॉइन्स, बैंक ड्राफ्ट एंड चेक्स। इसमें सब कुछ शामिल है। करेंसी नोट्स, कॉइन, बैंक ड्राफ्ट, चेक सब कैश बुक में शामिल है। सब चीज़ों की एंट्री इस तरह की होती है इसमें। रिटर्न इन दी फॉर्म ऑन अकाउंट हैविंग डेबिट और क्रेडिट साइड्स, इसे हम एक अलग सी बुक बना के इसमें डेबिट क्रेडिट साइड होता है, उस तरह से हम लिखते हैं। सर्व्स दी पर्पज ऑफ ए लेजर अकाउंट, एक लेजर अकाउंट का भी काम करती है ये। नॉट नेसेसरी टू ओपन ए सेपरेट कैश अकाउंट इन लेजर, इससे हमें लेजर में अलग से कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, कैश बुक से हमें सब पता चल जाता है। बोथ ए जर्नल एंड ए लेजर, ये जर्नल भी है और एक लेजर भी है। देखिए कितने तरह की होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखिए। 4 तरह की होती है, टोटल 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक 2 कॉलम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और नंबर थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें पहला कैश का कॉलम होता है, सेकंड बैंक का होता है, और थर्ड डिस्काउंट का होता है। नंबर फोर्थ एक छोटे मोटे खर्चों के लिए बुक बनती है, जिसको हम पैटी कैश बुक पढ़ते हैं। हम सबके बारे में अलग अलग मैंने विद न्यूमेरिकल वीडियो बना रखी है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये एक स्पेसिमेन दे रखा है कैश बुक का, बहुत ध्यान से देखें। अगर आपने कभी नहीं देखी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर जिन्होंने देखी है तो बहुत अच्छी बात है। ये कैश बुक होती है इस तरह से, ये रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। अभी इसके पूरे फॉर्मेट को पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिए, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे कह रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, पहली वाली कैश बुक के बारे में बात करें। सिंगल कॉलम नाम से ही पता लग रहा है, जिसका एक ही कॉलम होता है कैश बुक का। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, अभी उस पर जाने वाले हैं हम। ओनली वन अमाउंट कॉलम ऑन बोथ साइड, बोथ साइड सिर्फ एक ही कॉलम होता है। डेबिट और क्रेडिट या रिसिप्ट और पेमेंट साइड एक एक ही होता है, ठीक है। डबल में कैश बैंक दो होते हैं, लेकिन इसमें एक होता है। सिमिलर टू ए लेजर अकाउंट की तरह होती है, बिल्कुल जैसे लेजर अकाउंट कोई भी बनाते हैं वैसे होती हैं, ठीक है। डेबिट साइड इज मीन फॉर रिसीट फॉर कैश होती है, और क्रेडिट साइड इसका मतलब पेमेंट फॉर कैश होता है, ठीक। कैसे, ये देखिए फॉर्मेट, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये है, इसमें जो 4 कॉलम है, 4 कह लीजिए, या ये 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 5 कॉलम है पहले, फिर ये अगेन 5 कॉलम रिपीट है, ठीक है। 5 कॉलम ये हो गए, और ये फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, 5-5 कॉलम अलग अलग हैं, यहाँ एक लाइन डाल सकते हैं हम बीच में, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो पहले के 5 कॉलम है, दिस वन ए यहाँ तक, ये तो है रिसिप्ट, ये रिसिप्ट्स हैं। और ये जो कॉलम है बाद वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पेमेंट के कॉलम है, पेमेंट के, ये रिपीट होते हैं सेम। तो पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है रिसिप्ट नंबर, फोर्थ कॉलम होता है लेजर फोलियो या वाउचर नंबर, नंबर 5th होता है अमाउंट का, और फिर ये रिपीट होते हैं अगेन, ठीक है। फिर अगेन यही सारे के सारे कॉलम पाँचों के पाँचों क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक रिपीट होते हैं, सेम कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो ये जो साइड होती है, यहाँ से यहाँ तक की साइड जो है रिसिप्ट है, और यहाँ से यहाँ तक की साइड पेमेंट है। जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो डेबिट साइड आती है, जितनी भी पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड आती हैं।
इसको आप डेबिट कह सकते हैं, इसको आप क्रेडिट कह सकते हैं। यहाँ लिखा है RN मीन्स रिसीप्ट नंबर, VN मीन्स वाउचर नंबर, या लेजर फोलियो भी कह सकते हो, एक ही बात है। मतलब यहाँ से जिस लेजर से लिया जाता है उस लेजर का पेज होता है, और यहाँ रिसीप्ट नंबर है, और ये VN से वाउचर नंबर है, ठीक है। ये वाउचर होता है, ये रिसीप्ट नंबर है, क्योंकि रिसीप्ट है तो रिसीप्ट है, और जो पेमेंट करते हैं वाउचर के थ्रू करते हैं, इसलिए वाउचर नंबर यहाँ आता है और यहाँ रिसीप्ट नंबर आता है। इन दोनों को मिला के हम शॉर्टकट में LF में भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कैश बुक का एक फॉर्मेट है, जिसमें इन दोनों के कई बार एक ही कॉलम होते हैं, ठीक है, कई बार एक कॉलम हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मेट है, आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। कैश बुक इज जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट की तरह होती है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड में लिखा जाता है। बैलेंस BD, जो भी बैलेंस शुरू में लिखा जाता है उसमें बैलेंस BD करके आता है इसमें। रिसिप्ट साइड इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू पेमेंट साइड। कहीं हमेशा मोस्टली ज़्यादा ही होती है रिसीप्ट साइड। नो वन कैन स्पेंड मोर देन दे रिसीव। मोस्टली रिसीप्ट ज़्यादा ही मिलेगी आपको, क्योंकि जितनी रिसीप्ट ज़्यादा होगी और खर्चा कम होएगा, ठीक है। क्योंकि रिसीप्ट तो ज़्यादा होगी, खर्चा आप रिसीप्ट से ज़्यादा तो करेंगे नहीं। नंबर 4 पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, टोटल विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड बैलेंस CD। एंड में जो बैलेंस आता है उसे बैलेंस CD देते हैं। शुरू में जो होता है ये ओपनिंग बैलेंस होता है, जो शुरू में आता है, और जो क्लोजिंग में निकलता है उसको हम कहते हैं बैलेंस CD। C से CD क्लोजिंग, B से बिगिनिंग BD, ठीक है। और कैश बुक विद 2 अमाउंट, अब डबल कॉलम की बात कर रहा है। कैश बुक विद 2 कॉलम अमाउंट फॉर कैश एंड बैंक। जो डबल कॉलम की बात होती है उसमें कैश और बैंक 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का एक बैंक का। सिंगल में सिर्फ दोनों साइड एक ही कॉलम होता है कैश का बस, लेकिन डबल साइड की बुक में सारे कॉलम सेम होते हैं, बस एक एक बैंक का कॉलम और जो अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसमें बढ़ जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस। हमेशा इसका जो ओपनिंग बैलेंस कैश का होगा वो डेबिट बैलेंस दिखाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, या बैंक कॉलम का जो होता है ओपनिंग बैलेंस, वो या तो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। अगर वो डेबिट है तो वो बैलेंस BD कहलाता है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छी बात क्लियर हो जाएगी। और आप जो कैश है इसमें डिपॉजिट जो हम करते हैं कैश को, चेक से भी कर सकते हैं बैंक में, पेइंग स्लिप से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये माना जाता है इसमें। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिए। ये रहा, इसमें यहाँ से लेके कैश बैंक यहाँ तक का जो है ये रिसिप्ट साइड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेमेंट साइड। आप जहाँ से देख भी नहीं है, रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, इसे डेबिट बोला जाता है, इसे क्रेडिट बोला जाता है। सेम वही है, ऊपर पेज नंबर वगैरह लिखा होता है। ये सारे वही कॉलम है, डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर एक ही बात है। V से वाउचर नंबर, और PR से मतलब होता है पोस्टिंग रेफरेंस, ठीक है, किस पोस्टिंग से रेफरेंस की जा रही है इसकी। ये कॉलम बढ़ जाते हैं, इसमें कैश का कॉलम अलग होता है और बैंक का कॉलम और होता है। फिर यही कॉलम रिपीट होते हैं। नंबर 1 क्रेडिट साइड के लिए डेट, नंबर 2 पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 वाउचर नंबर, नंबर 4 पोस्टिंग रेफरेंस, नंबर 5 कैश, और नंबर 6 बैंक। तो यहाँ से यहाँ तक के जो कॉलम है वो रिसीप्ट के, और यहाँ से यहाँ तक के कॉलम वो हैं मेन। कैश और बैंक 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक 2 कॉलम होते हैं, इसलिए इसका नाम डबल कॉलम कैश बुक होता है। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट सिंगल कॉलम की तरह ही है। इसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन हम अच्छे से लिखते हैं। ये इस डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एक और होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इसमें 3 कॉलम होते हैं आपके। ये नाम ही ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। इसमें भी फिर ये सारी रिसिप्ट होती है, यहाँ से यहाँ तक की साइड जो होती है 3 कॉलम कैश बैंक यहाँ तक का ले लीजिए, और इसके बाद यहाँ से ले यहाँ तक का ये पेमेंट होती है। देखो ये पेमेंट साइड है, ये रिसिप्ट साइड है। इसमें भी नंबर 1 कॉलम डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर, नंबर 3 वाउचर नंबर, नंबर 4 लेजर फोलियो, नंबर 5 डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है, नंबर 6 कैश, नंबर 7 बैंक। तो इसमें ये डिस्काउंट वाला कॉलम बढ़ गया डबल कॉलम कैश बुक के अलावा, मींस कैश और बैंक के अलावा। तो इसको ही हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। फिर आगे दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ये दोबारा रिपीट हो गए। नंबर 1 डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर, नंबर 3 वाउचर, नंबर 4 लेजर, नंबर 5 डिस्काउंट रिसीव, नंबर 6 कैश, और नंबर 7 तो इसमें 3 कॉलम जो होते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, ये जो कॉलम बढ़ जाते हैं कैश और बैंक की बुक के अलावा, इसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। मोस्टली मेरे को लगता है 11th में अब ये ट्रिपल कॉलम नहीं, आपके डबल ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। तो ये तीनों बुक हैं आपकी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। और तीनों पे, दोनों पे मैंने फर्स्ट कॉलम सिंगल कॉलम पे, डबल कॉलम पे, और अभी एक पैटी कैश बुक भी आएगी, उस पर भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो विद न्यूमेरिकल बनाई है। तो आप इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए सारी वीडियो अच्छे से ज़रूर देखें। अभी हम पेन स्लिप की बात कर रहे थे। तो एक पेन स्लिप है, इसे भरकर भी आप बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं। ये कैश और चेक दोनों को जमा कराने के लिए यूज़ हो सकती है।
अगर आप कभी बैंक गए हो तो आपने देखा होगा 2 तरह की स्लिप्स होती है, इसको पेन स्लिप बोलते हैं। एक फॉइल होती है इसमें और एक इसमें काउंटर फॉइल होती है, ठीक है। काउंटर फॉइल और फॉइल दोनों होती है। इसमें एक्चुअली हम करते क्या है, आप एक बड़ी वाली, ये वाली तो भर के जमा करा देते हैं बैंक में, ये वाली जो है ना आपको काम वापस मिल जाती है, या ये एक तरह की रिसिप्ट आपके पास रह जाती है, ठीक है। और एक काउंटर पे जमा हो जाती है ये वाली, तो ये बैंक जमा कर लेता है और ये आपको रिसिप्ट की फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। इसको काउंटर फॉइल और फॉइल बोला जाता है, पेन स्लिप बोला जाता है। इससे कैश है, चेक कुछ भी जमा करा सकते हैं आप। फिर आगे हम बात करें चेक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेक का भी, ध्यान से देखना। चेक्स क्या होते हैं? चेक्स आर इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर्स टू विड्रॉ मनी। चेक क्यों होते हैं? चेक बैंक को इशू किए जाते हैं अकाउंट होल्डर्स को, ताकि पैसे निकाल सकें। जब किसी भी इंसान को पैसा चाहिए होता है तो बैंक को एक लिखित में ऑर्डर देता है कागज़ पे, जिसमें उसका अकाउंट होना चाहिए। किसी दूसरे बंदे को भी पेमेंट करवा सकता है चेक देकर वो, और खुद भी ले सकता है। तो चेक्स आर इशूड बाय द बैंक, बैंक इशू करते हैं टू द अकाउंट होल्डर्स को टू विड्रॉ मनी, इसलिए देते हैं ताकि अपना पैसा निकाल सकें, ठीक है। तो ये चेक है, अगर आपने देखा ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, और यहाँ एम पे किसको पे है वो भरा जाता है, यहाँ रुपीज़ भरा जाता है, या अमाउंट वर्ड्स में भरे जाते हैं, यहाँ डेट भरी जाती है, ठीक है। ये अकाउंट नंबर होता है, दिस वन अकाउंट नंबर, SBI अकाउंट नंबर, यहाँ आप अपने साइन करते हैं जिसका भी चेक है, ठीक है। ये 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, और ये अब जो है 3 मंथ तक वैलिड होता है। पहले 6 मंथ तक होता था, 3 मंथ तक ये वैलिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक चेक वाला, ध्यान से समझिए, आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे और चेक के बारे में क्या बता रहा है ना, अब देखो चेक भरते कैसे हैं। ये डेट भर रखी है, बहुत ध्यान से देखिए, ये डेट भर दी, ठीक, 3 महीने तक वैलिड है डेट। अमाउंट 10,000, अमाउंट 10,000 दोनों सेम होने चाहिए वर्ड्स, और इसमें जिसको दे रहे हैं उसका नाम भर दिया, पेई का नाम, और यहाँ साइन होते हैं फिर सिग्नेचर, ठीक। अच्छा, आगे कह रहा है, अब ये 2 लाइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ ए चेक, दिस वन, ये जो 2 लाइन मिल रही हैं। जनरल चेक्स आर जनरली क्रॉस इन प्रैक्टिस, मोस्टली प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब ये क्रॉसिंग का क्या रोल है, मेरी बात ध्यान से सुनना है इस लाइन को पढ़ने से पहले। जब भी हमें अपने चेक को सिक्योर करना होता है, हम उस पर 2 लाइनें डाल देते हैं, इसको क्रॉसिंग ऑफ ए चेक करते हैं। ये चेक पे कहीं भी हो सकती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये चेक अब आपने जब डबल लाइन डाल दी, तो जिसका नाम इसमें भरा हुआ है मिस्टर मोहन थॉमस, इस व्यक्ति को ये चेक की जो पेमेंट है इसके अकाउंट में ही पैसे जमा होंगे। अब ये जो मिस्टर मोहन है कैश में पैसा नहीं ले सकता, मिस्टर मोहन का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और ये भी अकाउंट पे ही चेक हो गया है। अब जब भी मिस्टर मोहन थॉमस जिसका नाम हमने यहाँ लिखा है, इसका बैंक में अकाउंट होगा, या ये वाला चेक जैसे जिसने भी दिया है, मान लीजिए मैंने ही दिया है, तो ये मिस्टर मोहन अपने बैंक में जमा कराएगा और अपने बैंक से पैसे निकाल सकता है, डायरेक्ट कैश नहीं ले सकता, बियरर चेक नहीं है ये। तो क्रॉसिंग का ये फ़ायदा होता है, चेक खो जाए गुम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसके अकाउंट में जमा होगा जिसका नाम उसमें भरा है। तो अब हमें क्या कह रहा है, क्या होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक, पढ़ लेते हैं। व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस द चेक, इट इज सेड चेक टू बी क्रॉस। जब एक चेक में 2 लाइनें, ये कहीं भी हो सकती हैं, भी पढ़ेंगे और डिटेल में, तो इसको क्रॉसिंग ऑफ ए चेक बोला जाता है। द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली टू दी पार्टी, टू दी काउंटर पे पेमेंट नहीं हो सकती, अब ये अकाउंट में ही जमा होगा, ये इसका बेनिफिट है। ये देखिए, ये बता रहा, ये क्रॉसिंग ऑफ चेक कहलाता है, ठीक है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो यही है क्रॉसिंग ऑफ चेक जो मैंने आपको बात बताई है। अब ये अलग अलग तरह की होती है, बहुत ध्यान से देखिए कैसे हो सकती है। नंबर 1 ब्लैंक हो सकती है। नंबर 2 आप एंड कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, इसमें ये डाल रखा 2 लाइनों के अंदर। नंबर 3 नॉट नेगोशिएबल, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नंबर 4 अकाउंट पे ही ओनली, अकाउंट पे ही मतलब, अकाउंट पे ही ओनली का मतलब जिसका नाम उसमें अकाउंट भरा उसको ही मिलेगा। और नंबर 5 आप ध्यान से देखेंगे, ये एक बैंक का नाम भर रखा है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट पे भी लिख दिया और बैंक का नाम भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, अगर हम मोहन थॉमस की, किसकी बात कर रहे थे हम, मोहन थॉमस की, मोहन थॉमस, ये हमारी पार्टी थी, और हमने इसका अकाउंट पे ही चेक काट दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला, और इसमें SBI का नाम डाल दिया और अकाउंट पे भी लिख दिया। तो इसका मतलब मोहन थॉमस का SBI बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर इसका SBI बैंक में अकाउंट नहीं है तो ये चेक बेकार है, ये पेमेंट मोहन थॉमस को ही तभी मिलेगी जब इसका SBI अकाउंट में होगा। तो उसको हम अकाउंट पे चेक भी बोलेंगे इसको हम, और स्पेशल बैंक के नाम जो लिखा है वो भी होना चाहिए। तो अगर किसी बैंक का नाम भर दिया जाता है तो इसका मतलब इस मोहन थॉमस का इस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी इसको पेमेंट मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। इससे चेक बहुत सिक्योर हो जाता है, कोई और थर्ड पार्टी फ्रॉड नहीं कर सकती, चेक खो जाए फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चेक है, द अमाउंट ऑफ द चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज रिटन द चेक। मैं आपको बता रहा हूँ,
उसी के खाते में पैसा जमा होता है जब अकाउंट पे कर देते हैं हम, जिसका नाम इसमें लिखा है, जैसे यहाँ नाम लिखा है अनिल शर्मा, ये वाला, तो इसके ही खाते में जमा होगा। और वर्ड्स दोनों सेम होने चाहिए। चेक की क्वालिटीज़ है, डेट ठीक होनी चाहिए, पोस्ट डेटेड चेक नहीं होना चाहिए। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है जैसे आज डेट है मान लो 20 जून, तो आप 20 जून के बाद वाली डेट का अगर चेक काट रहे हैं तो आप जिस दिन, जब वो 22 23 तारीख 24 तारीख आएगी, मान लो आपने 20 जून का चेक काटा और आज तारीख है 15, तो ये आप 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को ही जमा करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते इसको, ठीक है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक माना जाता है, ठीक। तो चेक की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो चेक बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कटापटा नहीं होना चाहिए, 3 मंथ के अंदर पेमेंट हो जाती है, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ये जो अमाउंट है वर्ड्स में और फिगर में सेम होना चाहिए, नाम ठीक होना चाहिए, कहीं ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, डेट ठीक होनी चाहिए, साइन मैच होने चाहिए, अकाउंट पे वगैरह होना चाहिए। तो ये सारी बातें चेक में ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बता रहा है, द नेम ऑफ द बैंक इज रिटन इन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड द पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू बैंक हुज नेम हैज़ बिन रिटन। तो ये कह रहा है बैंक का नाम भी लिख सकते हैं 2 लाइनों के बीच में, तो उसी बैंक में उसी बंदे का खाता होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, जिसका नाम आपने उस चेक में भरा है। तो इसे स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अनिल कुमार का हम नाम भर रहे हैं तो अनिल कुमार का SBI अकाउंट में खाता होना चाहिए, तब ये बैंक जमा होगा, इसे स्पेशल क्रॉसिंग चेक बोला जाता है। तो आई होप आपको ये बात पता लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर इसको ज़रूर करें। आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।